हेलो एवरीवन, मैं शुभम आप सभी का मैथोलिक्स चैनल पे स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। और आज हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट थर्ड, जिसके अंदर हम पिछले 3-4 साल में जो क्वेश्चंस आए हैं उनको डिस्कस करेंगे। और बहुत ज़्यादा टाइम इन पे हम स्पेंड नहीं करेंगे, मैं आपको डायरेक्ट अप्रोच से बताऊँगा, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जो हमारी बेसिक क्लासेस थी। ठीक है, चाहे वो डिस्काउंट की हो या फिर प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 1 हो। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि वस्तु के क्रय मूल्य पर 15% की छूट के बाद, छूट हमेशा एमआरपी पे होती है तो क्रय मूल्य तो होगा नहीं है, ये क्या होगा, एमआरपी होगा। इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। द सेलिंग प्राइस ऑफ अ कमोडिटी आफ्टर डिस्काउंट ऑफ 15% इज इक्वल टू इट्स सेलिंग प्राइस आफ्टर डिस्काउंट ऑफ 25% ऑन द परचेज प्राइस ऑफ अनदर आइटम। इसका कहने का मतलब देखिए ये है कि इसने 2 आइटम परचेज किए हैं। पहले का जो परचेज प्राइस था, यानी कि एमआरपी समझिए इसको आप, कि एमआरपी पे पहले के 15% की छूट देने के बाद, पहले के एमआरपी को हम कह देते हैं ए है, तो ए के या एक आर्टिकल है इसका एमआरपी है। ठीक है, 15% की जब आप इस पर छूट दोगे तो उसको 85% पे बेच रहोगे। इसका सेलिंग प्राइस आ गया, ये किसके बराबर हो जा रहा है, दूसरे आइटम के 25% छूट देने के बाद। दूसरा आइटम आप बी मान लो, उस पर जब 25% छूट दोगे उसके एमआरपी पे या उसके परचेज प्राइस पे, तो वो 75% के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से आप ए और बी का क्या निकाल दोगे, परचेज प्राइस निकाल दोगे। वो कितना आएगा, 75/85। ये 5 से डिवाइड लगाओगे तो 15/17, 15/17 आ गया। और इसने आगे क्या कहा है कि बहुत, इफ़ द सम ऑफ द परचेज प्राइस ऑफ बोथ द आइटम्स इज 640, तो फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच आइटम। दोनों के क्या बताने हैं हमको, सेलिंग प्राइस बताने हैं। दोनों के सेलिंग प्राइस क्या होंगे, सेम होंगे, क्योंकि दोनों के एसपी रखे हैं। ठीक है, तो इसमें से अब कर लीजिए आप, दोनों का जो हमको सम देखोगे तो कितना आ रहा है, 15 और 17 32, 32 की वैल्यू इसने दे रखी है 640। ये क्या है, एमआरपी का रेशो आया है, या फिर हम कह देंगे परचेज प्राइस का। ठीक, तो 32 की वैल्यू 640 है, तो 15 की कितनी हो जाएगी, आप यहाँ देखिए 20 गुना कर रखा है, तो 15 का 20 गुना करेंगे तो आप कहोगे 300 हो जाएगी। इसका मतलब एक का जो एमआरपी है वो 300 रुपये है। अब इस पे 15% की छूट देनी है, तो इसका एसपी कितना हो जाएगा, 15 से 45, 300 में से 45 माइनस करोगे आप तो कितना बचेगा, वो 255। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर इसके हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप ऑप्शन की हेल्प से भी देख सकते थे। 17/8 हाँ सही है। ठीक है, आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक व्यापारी एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 20% की छूट देकर बेचने पर 25% का लाभ कमाता है। इसके लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था ना, 100 - D/100 प्लस प्रॉफिट या लॉस प्लस माइनस करते हैं, तो वहाँ से हम CP और MP का डायरेक्ट रेशियो निकाल लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, 20% की छूट दे रहा है तो उसका मतलब 80, और 25% का लाभ हो रहा है तो 125। आगे क्या कहा इसने, यदि वस्तु के क्रय मूल्य में 30% की वृद्धि कर दी जाए। क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना है, यहाँ 80 है, उसमें 30% की वृद्धि कर दी जाए और उसे 15% के लाभ पर प्राप्त करने के लिए उसी अंकित मूल्य पर कितनी छूट देनी होगी। इसका मतलब एमआरपी तो यही रहेगा। इस 80 पे मैं अगर कितना 30% की वृद्धि कर दूँ तो 80 का 30%, 8 या 24, 80 + 24 कितना हो जाएगा, आप कहोगे 104 हो गया। ये कह रहा है कि 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए, अब ये नया CP हो गया, ये न्यू CP हो गया ना, अब इस पर भी 15% का प्रॉफिट चाहिए। तो 104 का 15% आप निकालोगे तो 15 × 4 = 60, 15 × 15 और अपॉन में 100 आएगा तो 15.60 हो जाएगा। तो 104 में आप 15.60 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 119.60। ये इसका फाइनल SP आ गया। ठीक, अब इसने क्या कहा है, इसने कहा है कि ये बताओ अंकित मूल्य पर कितनी छूट देनी होगी। अंकित मूल्य है कितना, 125 है, 125 से कितने में बेचना है इसको, 119.60 में माइनस करोगे तो कितना आएगा, 5.4 का डिस्काउंट देना होगा, लेकिन परसेंटेज के टर्म्स में पूछ रहा है तो डिस्काउंट परसेंट आप निकाल दोगे 125 × 100 या 25 से डिवाइड लाओगे, 25 × 5 = 25, 4 × 100। तो यहाँ से क्या करेंगे, 4 × 4 = 16, 4 × 5 = 20 और 1 = 21 बटे 5 हो रखा है, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2 × 6 = 12, 2 × 2 21 दूनी 42 और 1 43। ठीक है, ये इसका क्या होगा, अपॉन में एक डेसिमल यहाँ रखा है, अपॉन में 10 है तो 4.32 हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए आसान क्वेश्चन है, लेकिन इस तरह के मैंने इस फॉर्मूले का आपको बताया था कि इसकी हेल्प ज़रूर लीजिए, और इसकी हेल्प लेनी पड़ेगी आपको मोस्टली क्वेश्चंस में क्योंकि
जहाँ पे भी CP और MP के रेशियो की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे इसका हमको यूज़ करना पड़ेगा। इसने कहा था कि CP पे 30% बढ़ाओ, तो 8 या 24 यानी कि 24 बढ़ा दिया, 104 हो गया नया CP। इसने कहा कि उस पर 15% का हमको प्रॉफिट भी चाहिए, तो 104 पे 15% का प्रॉफिट का मतलब 119.60 में बेचना पड़ेगा। अब कह रहा है कि MRP वही रहे तो उस पर हम कितना डिस्काउंट दे के वो 119.60 में बिक जाए। तो आप देखोगे 125 से 119 में बेचने के लिए कितना डिस्काउंट देना पड़ेगा, 5.4 का। तो इसका हमने क्या निकाल दिया, परसेंटेज निकाल दिया, 4.32 क्या आ गया, इसका परसेंटेज आ गया, डिस्काउंट परसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। शशि 5,000 रुपये की दर से 2 वस्तुएं बेचता है। पूरे लेन देन में ना तो उसको हानि होती है और ना ही उसको लाभ होता है। एक वस्तु 16 से ही 2/3% की हानि पर बेची जाती है, तो दूसरी वस्तु कितने पर बेची जाएगी। जब हमसे परसेंटेज पूछ रहा है तो हम इसका कुछ नहीं करेंगे, इसको हम कुछ भी मान लें। 16 से ही 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/6। एक बात बताइए, अगर एक वस्तु है उसको वो इतने की क्या हानि पे बेच रहा है, इसका मतलब 6 की वस्तु को 5 में बेच रहा होगा, ठीक। तो दूसरी वस्तु को वो कितने की बेचेगा, और हमको ये ध्यान रखना है कि वस्तु के जो प्राइस हैं वो सेम है, सेलिंग प्राइस। शशि सेल्स 2 आर्टिकल्स फॉर ₹5,000 ईच, यानी कि SP सेम है, तो इसका मतलब दूसरे आर्टिकल को हम B का नाम लें तो उसका SP भी सेम होगा, 5 ही होगा। लेकिन यहाँ पे अगर एक का हमको क्या हुआ है, लॉस हुआ है, तो यहाँ पे एक का फ़ायदा चाहिए। फ़ायदा चाहिए तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा, 4 रहा होगा, तभी तो एक का फ़ायदा होगा यहाँ। और तभी तो हम कह सकते हैं कि कंडीशन बनेगी ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ। बस क्वेश्चन ख़त्म हो गया आपका। ये कह रहा है कि कितने % का प्रॉफिट देना पड़ेगा, तो 4 से वैल्यू 5 हो जा रही है, एक का प्रॉफिट कितने पे, 4 पे इंटू 100 कितना हो गया, 25% का प्रॉफिट देना पड़ेगा दूसरे आर्टिकल पे। अगर हमको क्या कंडीशन बनानी है, नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन बनानी है। तो बस ये देखना था कि यहाँ पे एक का लॉस हो रहा है तो यहाँ पे हमको एक का फ़ायदा करना पड़ेगा। सेलिंग प्राइस दोनों के सेम है, तो सेलिंग प्राइस दोनों के हमने सेम कर दिए। आगे चले, बेसिक क्वेश्चन है, खुद सारे देख लीजिए किस में आए हुए। मेंस 2018, CHSL, MTS, CPO, सारे क्वेश्चन लिए हैं मैंने जो अच्छे क्वेश्चन थे। और खुद देखिए ये सारे क्वेश्चन वही हैं जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, या नहीं किए तो यहाँ प्रैक्टिस कर लोगे आप। कम से कम आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से करने हैं। राधा अपनी वस्तुओं को उनके लागत मूल्य से 25% अधिक अंकित करती है। इसका मतलब CP अगर 100 है तो उसका MRP कितना रहा होगा, आप कहोगे 125 रहा होगा। वह 35% वस्तुओं को अंकित मूल्य पर और 40% को 15% की छूट पर और शेष को 20% की छूट पर बेच देती है, तो उसका कुल प्रतिशत लाभ बताओ कितना होगा। इस क्वेश्चन को करने के कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं हम इसको अगर करें, कैसे करेंगे, 35% का मतलब क्या होगा, 7/20, यही तो होगा। 35% वस्तुओं को 40% के 40% मूल्य पर, अंकित मूल्य पर 40%, 35% वस्तुओं को अंकित मूल्य पर 40% का मतलब होता है 2/5। उन्हें 15% की छूट पर बेचती है और बचे हुए जो रह जाएंगे उनको 20% की छूट पर बेच देती है। तो ऐसा करने पर कुल प्रतिशत लाभ क्या होगा ये बताइए। इस क्वेश्चन को हम 2-3 तरीके से कर सकते हैं। कैसे कैसे कर सकते हैं, अब ये तो हमको पता ही है कि 100 की चीज़ पे उसने MRP कितना डाला हुआ है, 125 डाला हुआ है, ठीक। अब 35% या तो हम फ्रैक्शन वैल्यू देखिए, जब भी हमको इस तरीके से दिख जाए कि यहाँ पे 7/20 भी निकालना है किसी का, 2/5 भी निकालना है, तो इनका हम LCM ले लेते हैं। जैसे कि मैं कह दूँ 20 ही है, हमने मान लिया टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हैं, टोटल वस्तु कितनी है, वो 20 है, तो इसका 7/20 निकालेंगे 20 का, तो कितना आ जाएगा, 7 आर्टिकल आ जाएगा। 7 आर्टिकल को इसने अंकित मूल्य पर बेचा है, अंकित मूल्य कितना है, 125 है, ठीक है। 25% के प्रॉफिट पे बेच रही है इसको, तो 125% को अपॉन में 100 लगाओगे आप, तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं, आपको अपॉन में 100 लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका करेंगे आप, कितना आएगा, 700 और 25 सत्ते 175, 875 आ जाएगा ये, ठीक है। ऐसे ही अगले देखेंगे हम, इसने आगे क्या कहा है, 40% को यानी कि 2/5, 20 का 2/5 करोगे कितना आएगा, 8 आ जाएगा। 8 को एक किस में बेचता है, 15% की छूट पे बेचता है। इसका मतलब 125 का भी क्या, 15% की छूट यानी कि 85% पे बेचेगा, तो इसके भी 85/100 कर देंगे। और यहाँ से जब इसको हम कैंसिल करेंगे, कैसे कैसे करके, इसको जब कैंसिल करेंगे, 25 पंजे 125, 25 चौके 100 और 4 दूनी 8, तो 5 दूनी 10, 85 से मल्टीप्लाई करेगा तो 850 हो जाएगा। बचा हुआ कितना रह गया, 7 आर्टिकल यहाँ आ गए, 8 आर्टिकल यहाँ आ गए, 8 और 7 15 हो गए, टोटल 20 थे, बचे हुए 5 रह गए। 5 को उसने क्या कहा है कि 20% की छूट पे बेचता है, मतलब 125 की 20%
छूट देंगे जब, तो 80% पे बेच रहा होगा। ये कितना हो जाएगा, तो आप यहाँ से इसको देखोगे 25 पंजे वही कर लेते हैं, 25 चौके 4 से कटेगा 20 बार, है ना, 5 पंजे 25 दूनी 50, यानी कि 500 में बेच रहा है। इनको आप जब ऐड करोगे तो 8 और 8 16 5 21, 2101 हो जाएगा, 75 और 50 125 हो जाएगा, तो 22 25 ये हो गया है। ठीक है, कितना हो गया, 22 25 हो गया ये। अब इसके आगे हमको क्या करना है, इसने कहा है कि उसका कुल प्रतिशत लाभ कितना है, तो वो बताइए हमको। तो कुल प्रतिशत लाभ बताना है। कुल प्रतिशत लाभ इसका कितना आएगा, 725 का 150, 175 875, हाँ ठीक है, 8 और 8 16, 16 5 21, ठीक है, 2150 2150 और 75 जब ऐड करेंगे तो 2225, ठीक आ रहे हैं। 20 टोटल आर्टिकल माने थे हमने, 100 रुपये का एक आर्टिकल है, तो कुल मिला के टोटल सीपी कितना हो गया आपका, हो गया टोटल सीपी हो गया हमारा 2000 रुपये। बेच कितने में रहा है उसको, 22-25 में। ये इसका सीपी है, ये इसका सेलिंग प्राइस है। तो इसका लाभ हम कैसे निकालेंगे, आप देखोगे 225 बटे 2000 इंटू 100, 20 से 20 कैंसिल आउट। अब 20 से इसमें आप डिवाइड लगाओगे तो कितना आएगा, 20 से आप इसमें डिवाइड लगाओगे, 2 से लगा लीजिए, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, यानी कि 11.25% आ जाएगा। ये 11.25% आ जाएगा, और यही हमको इस क्वेश्चन में करना था। ठीक है, यही निकालना कि ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ आया होगा ये क्वेश्चन। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। बाकी आप दूसरा इसका तरीका क्या होता है कि आप टोटल आर्टिकल को 100 मान लीजिए, टोटल आर्टिकल को आप 100 मान लेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आपको करना ये है, टोटल आर्टिकल 100 हो गए और 100 रुपये का एक आर्टिकल है, तो यानी कि टोटल सीपी आपका कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 10,000। अब इसने कहा कि 35% वस्तुओं को अंकित मूल्य पर बेचता है, तो 35% का मतलब 100 का यहाँ से डायरेक्ट 35 ही आ जाएगा हमारे पास, उसको बेचता है वो अंकित मूल्य पर, यानी कि 125 पर। तो यहाँ से आप वैल्यू निकालोगे, और 40% को यानी कि 40 ही आ जाएगा, उसको बेचता है वो 15% की छूट देकर, तो 125 तो आएगा ही आएगा, उसका भी 15% की छूट, मतलब 85/100। बात वही है सेम, पर हम इसको बस छोटा सा फ्रैक्शन में करके लिख लेते हैं। तो ये 40 35 इस तरह से नहीं आते, तो 40 और 35 यहाँ ऑलरेडी आ चुके हैं, बचा हुआ 25 बचेगा, क्योंकि टोटल आर्टिकल हमारे 100 थे, इंटू 125 हमारा क्या है टोटल MRP है, और उस पर 20% की छूट दे रहा है, तो यानी कि 80/100 कर रहा होगा। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, यहाँ से वैल्यू निकाल के जोड़ेंगे तो वहाँ आपका क्या आ जाएगा, टोटल सेलिंग प्राइस आ जाएगा। फिर आप 10,000 पे इसको कैलकुलेट करोगे तो तब भी आपका 1125 ही आएगा। ठीक है, तो आप दोनों तरीके में से कुछ भी लगा सकते हैं, आपकी मर्जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन था, इनमें इतना ज़्यादा आपको बस देखना है अच्छे से। एक आदमी 40,548 प्रति एक की दर से 2 लैपटॉप खरीदता है। प्रति एक की दर से मतलब सेलिंग प्राइस सेम हो रहा है। सेलिंग प्राइस सेम होने के ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी आ चुके हैं, तो आपको बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाने। ये हो सकता है आपको आपकी शिफ्ट में देखने को ज़रूर मिल जाए, जिनमें से एक पर 24% का लाभ और दूसरे पर 20% की हानि होती है। उनका कुल प्रतिशत लाभ या हानि बताओ कितनी है। इस क्वेश्चन को करने के भी 2-3 तरीके होते हैं। 24% का लाभ का मतलब क्या होगा, 24% के लाभ का मतलब देखिए ये होगा आपका कि सेलिंग प्राइस तो देखो सेम है दोनों की, मैन सेल्स 2 लैपटॉप्स फॉर रुपीज नहीं है ना, तो इसको तो भूल जाइए, कुछ भी दे रखा हो डेटा हमको कुछ नहीं लेना देना, क्योंकि हमको परसेंटेज बताना है सिर्फ। 24% लाभ का मतलब क्या होगा, ये अगर कोई आर्टिकल है तो उस पर 24% लाभ पर अगर मैं इसको बेचूं तो उसका सेलिंग प्राइस 124% हो जाएगा, और ये किसके बराबर होगा, बी के 20% की हानि वाले, यानी कि बी के 80% के बराबर होगा। परसेंटेज से परसेंटेज हट जाएगा, तो यहाँ से A/B कितना आ जाएगा, A/B कितना आ जाएगा, आप कहोगे A/B आपको आएगा 80/124, या इसको 4 से डिवाइड लगा देते हैं, 20 और 4 × 12 4 एकम 4, तो 20/31 आ गया। ये क्या है, यहाँ से कॉस्ट प्राइस आए हमारे A और B के, और जब हमको पता है कि हमारा सेलिंग प्राइस दोनों कंडीशन में सेम है, तो टोटल सेलिंग प्राइस किसी एक का भी निकालूंगा तो भी काम चल जाएगा। मैं किसका निकालूंगा, ए का निकालूंगा, क्योंकि मुझे वहाँ 20 दिख रहा है, तो 20 का जब 24% उसमें बढ़ाऊंगा तो 20 तो आएगा ही आएगा, और 20 का 24% निकालूंगा तो 24 दूनी 48, यानी कि 4.8 और आ जाएगा। तो यहाँ से 24.8 एक का सेलिंग प्राइस आया, लेकिन हमको 2 का सेलिंग प्राइस चाहिए, तो टोटल सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, आप इसका डबल कर दोगे, 24 दूनी 48 और 8 दूनी 16,
तो कितना 49.6 आ गया है। ये टोटल क्या है, टोटल सेलिंग प्राइस है दोनों का, टोटल एसपी है, ठीक है। और टोटल सीपी कितना है आपका, तो आप यहाँ से देखोगे 20 और 30 50 और 1 51। तो 51 की चीज़ कितने में बिक रही है, 51 की चीज़ आपकी 49.6 में बिक रही है। तो बताइए कितना यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ऑब्वियसली यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। कितने का लॉस हो रहा है, तो आप देखोगे 0.4 1.4 का हो रहा है। 1.4 का कितने पे, 51 पे इंटू 100, ठीक। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, किससे कुछ कैंसिल होगा क्या, 30 20 50 51 20 4 48, ठीक है। हाँ 24% के लाभ पर 31 दूनी 2, हाँ सही है। 49.6.4 एक आ जाएगा और वी को आएगा। तो यहाँ से इसमें आप डिवाइड लगाओगे तो कितना आएगा, 140/51 रखा हुआ है, इसका 2 गुना करोगे 3 गुने से तो कम आएगा। 3 गुने से कम आपका क्या जा रहा है, 17 तो 51 होते हैं, 3 से नहीं कटेगा। 51 से आप इसमें डिवाइड लगाएंगे, कहीं मिस्टेक हो रही है क्या, जिसमें से एक पर 20% का लाभ, दूसरे पर 20% की हानि होती है। हाँ ठीक है, 124 बराबर 80 हो गया। 4 दूनी 8, 4 × 12, 4 × 4 20 31 51, ठीक है। और 24% इंक्रीमेंट लगाएंगे 20 में, तो 24 दूनी 48 होते हैं, 24.8 हो जाएगा। 24.8 का मतलब, हाँ सही है, ठीक है। तो देखिए इसमें ये क्या है, इसका 3 गुना तो जाएगा नहीं, 3 गुना नहीं हो रहा, 3 गुना नहीं हो रहा, इसका मतलब 3 वाले ऑप्शन तो वैसे ही कट जाएंगे, 3 वाले ऑप्शन तो वैसे ही कट जाएंगे। तो 3 से थोड़ा सा कम आएगा आंसर। 3 से थोड़ा सा कम कौन सा है, एक ही ऑप्शन दिख रहा है 2.75, ये भी नहीं होगा। आप डिवाइड लगाओगे यहाँ से 51 क्या कितने होते हैं, ऐसे देख लिया करो, थोड़ा सा उसके आसपास का देखा करो, तो आपको 153 हो जाएगा। इसका मतलब 3 गुना भी नहीं जा रहा है, तो 3 से ऊपर वाले ऑप्शन तो ऑलरेडी खत्म हो जाने थे। अब क्या इतना कम है क्या, जो 2.35 के आसपास आएगा। 51 दूनी कितने होते हैं, 102 होते हैं, उसमें आप 3 भी जोड़ोगे यानी कि 5 या 15 जोड़ोगे तो भी आप 120 के आसपास पहुँचोगे। ये ऑप्शन भी आपका नहीं होगा, तो ऑप्शन आपका डी बचता है सिर्फ। तो इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से कर सकते थे, ठीक है। बाकी दूसरा तरीका इसका रेशो वाला होता है, रेशो वाले से भी करेंगे हम, आगे कुछ क्वेश्चन है उनको देख लेंगे। एक टेलीविज़न को 6% के लाभ पर और एक फ्रिज को 9% के लाभ पर बेचने पर एक दुकानदार को 5100 रुपये का लाभ होता है। यदि दुकानदार टेलीविज़न को 9% के लाभ पर और फ्रिज को 6% की हानि पर बेचे तो उसे संपूर्ण लेन देन में 1800 रुपये का लाभ होता है। ठीक है, तो टेलीविज़न को वो 6% के लाभ पर बेच रहा है, ठीक है, प्लस 9% के लाभ पर बेच रहा है वो किसको, फ्रीज को। तो फ्रीज को हम क्या लिख देते हैं, फ्रीज को लिख देते हैं हम F 9%, और ऐसा करने पर उसको क्या हो रहा है, 5100 रुपये का टोटल प्रॉफिट हो रहा है, ठीक। दुकानदार टेलीविज़न को 9% के लाभ पर बेचे, चलो कोई बात नहीं, 9%, और फिर हानि हो रही तो माइनस लगा देंगे। फ्रिज को 6% की हानि पर बेचे, फ्रिज को हम 6% की हानि पर बिकवा देंगे। ऐसा करने पर 1800 रुपये का उसको प्रॉफिट होता है। अगर ये प्रॉफिट ना होकर लॉस होता है यहाँ तो इसको हम माइनस कर देते, ठीक। अब यहाँ से इसने हमसे पूछा गया, फ्रीज का पूछा है, तो फ्रीज का जब पूछा है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ से अगर मैं 3 या 9 कर दूँ इसको, 3 दूनी 6, अगर 3 से डिवाइड लगा दूँ सब में तो ये 600 बचेगा। अब हमें टी तो हटाना है, यहाँ से टी क्या है, टी तो हटाना है। तो अब इसमें मैं क्या करूँ, इसमें अगर मैं पूरी इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 2 से सब जगह मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या हो जाएगा, टी इंटू 6% माइनस 4F है ना, इजकस टू 1200। तो आप एक इस क्वेश्चन को देखो, एक इसको देखो, यहाँ से आप जब माइनस करोगे दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, 9 4 13F हो जाएंगे, बराबर कितना हो जाएगा, 5100 में से आप 1200 माइनस करोगे तो 3900 आएगा। लेकिन हाँ परसेंटेज में भूल जाना, परसेंटेज रखा हुआ है परसेंट हटाएंगे तो 100 लगाएंगे अपॉन में, ठीक है, और 13 से 39 कट जाएगा आपका 300 बार। तो ऐसा करने पे फ्रीज का रेट आपका कितना आ गया, 30,000 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। आगे चलें।
तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आया आपके पास, इसको आप डायरेक्ट ऐसे ही परसेंटेज के टर्म्स में लिखिए, लेकिन हाँ लास्ट में ऐसा मत भूल जाइए कि परसेंटेज को हटाना भी हमको। अगर अभी इसको आप स्टार्टिंग में हटा के सबके अपॉन में 100 लगा भी लेंगे तो क्या ही फ़ायदा होगा, अल्टीमेटली लास्ट में ला के लगा दीजिए, है ना। तो इस तरीके से करना है। इस तरह अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आगे देखिए, दो वस्तुएं ए और बी का क्रय मूल्य समान है। द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल ए एंड बी आर द सेम। ए इज सोल्ड एट 20% प्रॉफिट वेयर बी इज सोल्ड फॉर ₹54.60 मोर देन द सेलिंग प्राइस ऑफ ए। ए और बी का जब क्रय मूल्य दोनों का समान है, हमने कहा कि ए और बी का दोनों का क्रय मूल्य आप 100 मान लो। कितना मान लो? 100 रुपये मान लो। ए पर 20% का लाभ हो रहा है, चलो ठीक है, ए का लाभ 20% मतलब 20 रुपये का प्रॉफिट हो गया ए पे। जबकि बी को ए के विक्रय मूल्य से 54.60 में अधिक में बेचा जाता है और दोनों पे प्रॉफिट कितना हो जाता है, कुल अर्जित लाभ 28% है। कुल दोनों का आप टोटल सीपी देखोगे तो कितना आएगा, 200 आएगा। 200 का 28% जब आप निकालोगे तो कुल मिला के कितना हो रहा है, 56 टोटल प्रॉफिट हो रहा है, जिसमें से 20 किसका है, 20 आपके पास ए का है, तो बचा हुआ 28 किसका होगा, 28 बी का प्रॉफिट होगा। सॉरी 26 नहीं 36 किसका प्रॉफिट होगा, तो आप कहोगे 36 बी का प्रॉफिट होगा ये। बस यही तो पूछ रहा था क्वेश्चन में कि इन दोनों का डिफरेंस जो है, यानी कि जो 16 है उसकी वैल्यू उसने कितनी रखी हमको क्वेश्चन में, 54.60, 54.60। ये कह रहा है कि विक्रय मूल्य बताओ, 100 की वैल्यू बतानी है। 54.60 अपॉन 16 इंटू 100, 16 से इसमें डिवाइड लगाएंगे आप, कितना आएगा, 16 या 48, 6 हो गया, 66 हो गया, 16 चौके 64 और 2 हो गया, 2 के आगे 0 तो 16 ही कम 16 और आगे कितना बचेगा, 40 बचेगा, उसको 25 आ जाएगा। इसका मतलब 341.25, यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तो समझाने के लिए था, बाकी आप डायरेक्ट इसको दिमाग में कर सकते थे कि जैसे कि 20% का लाभ यहाँ हो रहा है और बी को उसने 54.60 अधिक में बेचा है, इसका मतलब 20% पे तो बिक रहा होगा एटलीस्ट। उससे अधिक पे कितने बेचा है, वो ये है जो परसेंटेज अधिक है उसका। लेकिन हमको परसेंटेज वैल्यू पता होती तो हम डायरेक्ट रख देते। और परसेंटेज वैल्यू कैसे पता चले, टोटल पे 28% का हो रहा है ना, 28% यहाँ, 28% यहाँ, कुल मिला के 56% का प्रॉफिट है। 56 में से जब 20 इसको मिल गया और 20 इसको दे दिया हमने 40, बचा हुआ कितना रहेगा, 16%। ये 16% की वैल्यू रखी है, तो आप डायरेक्ट भी इसको कर सकते थे। समझने के लिए देख लीजिए कि कैसे इसको हमको समझना था। आगे चलें। रघुवीर ने कुछ नासवान वस्तुएं, अच्छा पेरिशेबल आइटम्स, हाँ, बिक्री के लिए खरीदी, लेकिन उनमें से 36% वस्तुएं बेची नहीं जा सकी और ख़राब हो गई। वैसे रघुवीर शेष वस्तुओं को उस मूल्य पर बेचने में सफल रहा जिससे उसे 28% का कुल लाभ अर्जित हुआ। तो रघुवीर ने प्रत्येक वस्तु के क्रय मूल्य में कितने प्रतिशत अधिक पर उनको बेचा होगा जो ख़राब नहीं हुई थी। मान लीजिए आपके पास टोटल 100 आइटम थे, एक आइटम 1 रुपये का, तो 100 आइटम 100 रुपये के हो गए। इसमें से आपके 36 आइटम ख़राब हो गए, इसका मतलब 36% वस्तुएं ख़राब हो गई, तो 36 रुपये आपके ख़राब हो गए। आपके पास अब कितने बच रहे हैं, 64 रुपये बच रहे हैं, या 64 आइटम बच रहे हैं, ये भी कह सकते हैं। अब इसमें 64 आइटम को आपको क्या करना है कि 28% का टोटल लाभ भी चाहिए, यानी कि 128 में बेचना है, 128 में बेचना है। इन पे हमको क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए 28% का टोटल ओवरऑल। तो इसका मतलब टोटल प्रॉफिट हमको 28 चाहिए, तो 64 को हम 128 में बेचने के लिए 64 वाले आइटम को क्या करेंगे, आप देखोगे 64 वाले आइटम को आपको कितने बेचना है, 128 में बेचना है। इसका मतलब 1:2 का रेशो आ रहा है। कितने परसेंट वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी आपको, 100% वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। और यही क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आसान क्वेश्चन था, काफ़ी आसान क्वेश्चन था ये। बाकी थोड़ा सा अगर इतना ना लिखना चाहते हैं आप, पैसे ही करना चाहते हैं, तो ये देखिए 28% का टोटल प्रॉफिट चाहिए, यानी कि 28, तो यहाँ से इसको क्या करना है, 28 की भरपाई तो ये करेगा, प्लस 36 जो ख़राब हुए हैं इनकी भरपाई भी तो ये 64 वाला ही कर रहा होगा। तो 28 और 36 कितना होता है, आप कहोगे 64, 64 होता है। तो 64 पे हमको कितने एक्स्ट्रा और चाहिए, 64 ही एक्स्ट्रा चाहिए, यानी कि 64 रुपये ही एक्स्ट्रा चाहिए, या 64 आर्टिकल एक्स्ट्रा चाहिए। तो कितना टोटल उसको 100% आर्टिकल एक्स्ट्रा चाहिए, या 100% का प्रॉफिट चाहिए। तो इस तरीके से आप देख सकते थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्स बाई को एक वस्तु 12% की हानि पर बेचता है, बाई जेड को 9% की हानि पर बेचता है और जेड इसे 21,582 रुपये का भुगतान करता है, तो एक्स के लिए उसकी कीमत क्या थी। रेशियो मेथड से कर लीजिए, कंजुगेटिव से कर लीजिए, कैसे भी कर लीजिए, लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि 100 अगर एक्स की वैल्यू थी, 12% की हानि हुई तो 88 बचा जो कि बाई का प्राइस है, और जेड के लिए 9% का प्रॉफिट है, तो 88 इंटू 9% का प्रॉफिट का मतलब 109/100, और इसकी वैल्यू इसने हमको दे रखी है 21,582 और 100 की पूछ रहा है, तो 100 की निकाल देते हैं। 21,582 इंटू 100 अपॉन 88 इंटू 109, बस क्वेश्चन खत्म। बहुत छोटी सी कैलकुलेशन है इसमें। 88 आ रहा है तो उसका मतलब 11 से ज़रूर कटेगा, 11 × 88, 11 से इसमें आप डिवाइड लगाओगे तो कितना आएगा, 11 कम 11, 10 बचा, 105 हो गया, 11 9 99, 6 68 हो गया, 11 6 66, 11 दूनी 22, 8 से इसमें डिवाइड लगा दें, चला जाएगा क्या, 8 दूनी 16, 3 36 हो गया, 8 चौक 32, 42 हो गया, नहीं जा रहा 8 से, कोई बात नहीं। क्या करते हैं हम, 109 से डिवाइड लगाएं इसमें, 109 से कटेगा ज़रूरी, 109 एकम 109, तो 196 में से 109 माइनस करोगे तो आप कितना बचेगा, आपको बचेगा 87 यानी कि 872 बन गया। 872 में आप 109 से भाग लगाएंगे तो कितनी बार, 8 बार पूरा जा रहा है, यानी कि 18 आ गया। ठीक है, 4 से डिवाइड लगाएंगे, 4 दूनी 8, 4 से 25 बार चला जाएगा, और 2 से ये आपका 50 बार चला जाएगा। 18 गुणा 25 करेंगे कितना आएगा, 18 गुणा 25 करेंगे तो 18 दूनी 36, 18 पंजे 40, 18 पंजे 90, और 18 दूनी 36 और 9 45 इंटू 50, 2 जीरो आ जाएंगे, 45 गुणा 5, 5 पंजे 25, 5 चौक 20 और 2 22, 22,500 क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है, देखिए सीजीएल 2020 में आया हुआ है, कोई भी क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो प्रीवियस में ना आया हो। तराजू में हुई कमी के कारण, खराबी के कारण 1 किलोग्राम के बजाय 900 ग्राम तोलने की वजह से दुकानदार एक निश्चित लेन देन से सामान्यतः 20% का लाभ होता है उसको। A shopkeeper normally makes a 20% profit in certain transaction. He weighed 900 ग्राम instead of 1 kg. ये देखिए कि किसी जो भी एक उसके पास तराजू थी उसमें मिस्टेक होने की वजह से 1 किलोग्राम की जगह 900 ग्राम ही जा रहा है। अगर हम कहेंगे 1 ग्राम का मूल्य 1 रुपये है, तो यानी कि 1000 ग्राम की जगह वो कितना दे रहा है, वो सिर्फ 900 ग्राम ही दे रहा है। एक्चुअल में उसको देना 1000 ग्राम था, यानी कि 1000 रुपये की चीज़ देनी थी, लेकिन उसके पास से 900 रुपये की चीज़ निकल के गई, तो उसका कॉस्ट प्राइस तो वही हुआ ना, उसका कॉस्ट प्राइस तो 900 ही हुआ, क्योंकि उसकी दुकान से सामान जो गया है वो 900 रुपये का गया है। ऐसा करने पर उसको एक्चुअल में मतलब 20% का प्रॉफिट हो रहा है। 1000 पे 20% के प्रॉफिट का मतलब 1200 उसका टोटल प्रॉफिट हो रहा है, 1200 पे बेच रहा है वो, लेकिन वस्तु के मूल्य को सामान्य मूल्य से 10% कम बेचता है। इसका सामान्य मूल्य है जो 20% के प्रॉफिट पे बेच रहा है, लेकिन इस पे 10% का जब वो डिस्काउंट देगा तो आप कहोगे 1200 का 10% निकालोगे 120, यानी कि 1080 में वो उसको सेल कर रहा होगा। ठीक, ये कह रहा है कि उसका वास्तविक लाभ या हानि बताओ। 900 की चीज़ उसकी फाइनली बिकी कितने में है, 1080 में बिकी है, तो बताओ कितने का उसको प्रॉफिट हुआ है। तो आप कहोगे 180 का प्रॉफिट है 900 पे इंटू 100, ये 9 बार गया और 9 से 20 टाइम्स गया, यानी कि 20% का प्रॉफिट हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए। आगे चलें, आसान क्वेश्चन है बिल्कुल। आमों को 10,000 रुपये प्रति टन की दर से खरीदा गया है। यदि कुल आमों का 1/3 हिस्सा 4% की हानि पर बेचा जाए तो पूरे कारोबार में 30% का लाभ अर्जित करने के लिए शेष आमों को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए, ये हमको बताना है। इसको भी आप कैसे भी कर सकते हैं, 100% मान के भी कर सकते हैं, या फिर आपको दे रखा है इसने क्या कि 1/3 निकालना है, तो हम इस 1/3 का मतलब आप मान लीजिए टोटल 30 मान लेते हैं, तो 1/3 इसका 10 हो जाएगा, और रिमेनिंग कहाँ क्या कहा इसने बेचा गया, तो पूरे कारोबार में 30% का लाभ अर्जित करने के लिए शेष आमों को किस मूल्य पर बेचा जाए, यानी कि 20 को किस मूल्य पर बेचना है, ये हमको बताना है। अगर 10 को उसने 4% की हानि पर बेचा है तो ये कह रहा है 20 को कितने बेचेंगे, टोटल पे 30% का प्रॉफिट हो जाए। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, पीछे हम करके आए हैं अभी, आपने देखा था, डिट्टो उसकी कॉपी है। इसको आप बड़े आराम से
बना लेंगे, इसमें कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। बाकी अगर इसको हम देखें तो 100-200 कर लेते हैं अगर इसको, तो भी हमारी बात बन जाएगी। इसको 300 कर लेते हैं। 100 पे 4% की हानि मतलब 96। 100 पे 4% की हानि मतलब 96 में बेच रहा है उसको, और टोटल पे हमको 30% का लाभ चाहिए। तो 300 पे 30% कितना होगा, आप कहोगे 90 हो जाएगा। टोटल हमको 90 का प्रॉफिट चाहिए, और यहाँ पे 100 का आइटम कितने में बिक रहा है, 96 में, यानी कि 4 रुपये का लॉस तो यही हो गया उसको। तो जो बचा हुआ हमारे पास 200 आइटम है, इसमें क्या करेगा ये, 4 की भरपाई तो ये करनी पड़ेगी, और 90 हमको और एक्स्ट्रा लेके आने हैं, क्योंकि टोटल पे हमको 90 रुपये बचाने हैं, 90 आर्टिकल बचाने हैं, कुछ भी कह दीजिए। तो आपके पास कुल मिला के कितने, 94 का आपको प्रॉफिट चाहिए, कितने पे, 200 पे। लेकिन एक का मूल्य कितना है, आप कहोगे एक का है 10,000। ठीक है, 2 पंजे 10, 50 आ गया, यहाँ से 0, 5 चौक 20, 5 नम 45 और 2 47। इसका मतलब उसको 4700 रुपये एक्स्ट्रा में बेचना होगा। जो उसका 10,000 रुपये प्रति टन के हिसाब से बिक रहा था, तो 4700 रुपये उसको एक्स्ट्रा में बेचना होगा। कुल मिला के कितना हो जाएगा, 14,700 रुपये में उसको बेचना होगा प्रति टन के हिसाब से आमों को, अगर प्रॉफिट उसको 30% ओवरऑल चाहिए तो। ठीक है, आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक दुकानदार ने 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 9,471 रुपये में बेचता है। ठीक है, एसपी सेम है। यदि उसे 23% का लाभ और 23% का नुकसान होता है, तो कुल लाभ या हानि बताओ। इस कंडीशन में मैंने आपको क्या बताया था, आपको हमेशा इस कंडीशन में लॉस होता है, और कितने का होता है, वो 23 × 23 अपॉन 100, यानी कि दोनों की मल्टीप्लाई करके जो सेम हमको परसेंटेज दी हुई थी अपॉन 100 कर देते हैं। तो 23 × 23 कितना होता है, 529। 2 डिजिट से पहले लगा देंगे, तो 5.29% का क्या हो जाएगा, लॉस, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ था। ये मैंने आपको बताया था कि ऐसा हम करते भी क्यों हैं, ये मैंने बेसिक वाली क्लास में आपको अच्छे से समझा दिया था। तो मुश्किल से 5 सेकंड का क्वेश्चन भी नहीं था, पढ़ना ही पढ़ना था सिर्फ। एक विक्रेता ने 1800 रुपये में कुछ खिलौने खरीदे, उनमें इसने क्या क्या है कि उनमें से 40% खिलौनों को 15% की हानि पर, और शेष में से 33 सही 1/3 खिलौनों को 20% के लाभ पर, कुल मिलाकर 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसको शेष खिलौनों को कितने लाभ पर बेचना होगा, ये हमको बताना है। तो इस तरह के हम 2 क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं। ये CGL 2020 Tier 1 का क्वेश्चन है ना। तो इसका हम क्या देखते हैं कि 40% खिलौनों का मतलब 2/5, 2/5, 33 1/3% का मतलब 1/3। ठीक है, तो हम ऐसा मानेंगे कि कोई भी नंबर की जो 5 से भी घटे और 3 से भी घट जाए, तो हम कह देते हैं टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हैं, या टोटल खिलौने कितने हैं, 15 हैं। तो आप कहोगे 2/5 15 का आप निकालोगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। तो 6 पे उसको 15% की हानि हुई है। चलो ठीक है, 15% की हानि हुई है। तो मैंने क्या कहा था, आप 100 अपॉन में मत लगाइए, सीधा ऐसे ही लिख दीजिए बस, 15% की हानि होगी। तो 15 छक्के 90, यानी कि यहाँ से हमारे पास 90 आ गया माइनस का। अब शेष कितने बच रहे हैं, 15 में से आप 6 निकाल दोगे तो आपके पास 9 बचेंगे। तो 9 का 1/3 निकालोगे तो कितना आएगा, आपका 3 ही आएगा। इस 3 को इसने 20% के प्रॉफिट पर बेचा है। चलो ठीक है, ये +20 है, तो 20 या 60। ठीक, कुल मिलाकर 10% का लाभ प्राप्त करना है। उसको करने के लिए शेष खिलौनों को कितने लाभ पर बेचना होगा, ये हमको बताना है। ठीक है, यहाँ से आप देख रहे हो 30 का क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। अब हमको 10% का टोटल प्रॉफिट चाहिए। टोटल आर्टिकल कितने हैं, 15 हैं। तो टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा हमारा, आप कहोगे 15 × 10, यानी कि 150 का टोटल प्रॉफिट हमको चाहिए। तो जो बचे हुए हमारे पास 6 और 3 9 तो हमारे आर्टिकल आ गए। यहाँ पे हमारे पास जो 6 आर्टिकल बचे हुए हैं या 6 खिलौने बचे हुए हैं, उन पे ही हमको कितना प्रॉफिट चाहिए, आप कहोगे कि 150 तो हमको टोटल चाहिए, प्लस ये जो 30 हम माइनस में ऑलरेडी चल रहे हैं इन 2 को बेचने की वजह से, इसकी भरपाई भी तो बेचारे को इसको करनी पड़ेगी, जो 6 खिलौने हैं। तो 150 तो वो और 30 ये, यानी कि 180 का प्रॉफिट चाहिए कितने पे, 6 पे। तो 6 से आप इसमें डिवाइड लगाओगे तो 30% आपका क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। यानी कि 30% के प्रॉफिट पे आप बेचोगे खिलौनों को, बचे हुए को, इन 6 को, तब जाके आप क्या करोगे, 10% ओवरऑल प्रॉफिट ले पाओगे। क्लियर है, आगे चलें। 3 क्वेश्चन इस तरह के आ गए, और ये आते हैं क्वेश्चन। कोई दुकानदार 2 वस्तुओं को बेचता है, पहली वस्तु का विक्रय मूल्य दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है।
पहली वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। 20% का मतलब 1/5, और दूसरी वस्तु को 10% की हानि पर। ठीक है, तो पहली वस्तु को जब 20% के लाभ पर बेचेगा, इसका मतलब 5 से 6 में बेच रहा है। 10% की हानि का मतलब 10 से 9 में बेच रहा है। लेकिन इसने एक लाइन और कही है कि पहली वस्तु का जो सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य, वो दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। ये जो है ये इसके बराबर होना चाहिए, पर बराबर दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। तो आपको बराबर बनाना पड़ेगा। 10 और 6 का एलसीएम कितना होता है? 30 होता है। तो आप यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 पंजे 30। अब यहाँ 30 बनाना है तो यहाँ आपको 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। इसका मतलब दोनों ही जगह करनी पड़ेगी। तो यहाँ से आपका कितना बन जाएगा? 25:30, और नीचे 10 या 30 और 9 या 27। इसने क्या कहा है कि कुल लाभ सीपी और एसपी के रेशो थे, और हानि बताओ। तो कुल मिला के सीपी कितना है टोटल? 25 और 30 55, और ये कितना है? 57। क्या है इसका? 57 इसका टोटल सेलिंग प्राइस है। तो यहाँ से आप देख रहे हो 2 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है कितने? 55 पे इंटू 100। और इसको आप जब फर्दर सॉल्व करोगे तो 5 से इसको काटोगे 11 बार, 5 से 20 बार कटेगा, यानी कि 20 दूनी 40/11, या फिर आपका क्या आएगा? 11 या 33 और 7/11। इतना आपका क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा इतने % का। क्लियर है? आगे चलें। आसान क्वेश्चन है बिल्कुल, कुछ नहीं है इनमें, तो कैलकुलेशन भी नहीं है। बाकी प्रॉफिट लॉस के कुछ कैलकुलेटिव क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, तो उनको ज़रूर देख लेना। इसको पढ़िए क्या कह रहा है। सीजीएल 2020 टियर 1 का क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन। एक दुकानदार ने 45 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 20 किलोग्राम चीनी खरीदी। तो यहाँ से आप डायरेक्ट ही साथ के साथ पढ़ते भी रहिए और दिमाग में क्वेश्चन को घुमाते भी रहिए। जब 45 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 20 किलोग्राम चीनी खरीद रहा है, तो उसका मतलब 45 दूनी 90, यहाँ पे वो 900 रुपये खर्च कर दे रहा है। 50 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से जब 25 किलोग्राम चीनी खरीदता है, तो आप यहाँ पे कहोगे 25 × 50 1250 रुपये यहाँ पे खर्च कर दे रहा है। 40 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 35 किलोग्राम जब चीनी खरीद रहा है, वो 40 × 35 करोगे तो 35 दूनी 70 दूनी 1400, यानी कि 1400 रुपये यहाँ खर्च कर दे रहा है। उसने परिवहन पर और अन्य व्ययों पर, अन्य खर्चों पर, एक्सपेंडिचर्स पर 450 रुपये की राशि और खर्च की है। तो कुल मिला के हम यहाँ से टोटल सीपी बता सकते हैं कि टोटल खर्च कितना कर दिया उसने पैसा। तो आप कहोगे 900 ये, 1400 ये, 2300 तो ये हो गए। 2300 में 1250 जोड़ोगे कितना हो गया? 3550, और 450 इसने और खर्च किए हैं। तो कुल मिला के इसका टोटल खर्च जो है मतलब 4000 रुपये का हो गया। उसने चीनों की तीनों किस्मों को मिलाया और पूरे स्टॉक को 52 रुपये 50 पैसे प्रति किलोग्राम की दर से बेच दिया, यानी कि टोटल सेलिंग प्राइस आपका क्या आएगा? आप कहोगे कि 35 किलोग्राम ये थी, सॉरी 20 किलोग्राम ये थी पहली वाली चीनी, 25 किलोग्राम ये थी, 20 और 25 45 हो गया, और 35 किलोग्राम ये थी। तो 45 और 35 कितना होता है? 80 होता है। इस 80 को इसने किस रेट से बेचा है? 52.50। यहाँ से आप टोटल सीपी आराम से निकाल सकते हो। कितना आएगा आपका? 0 8 पंजे 40, 8 दूनी 16 और 4 20, 8 पंजे 40, और कितना था? हाँ 40 और 4 44, नहीं कितना हो गया? 42 आएगा नहीं, इसका मतलब एक डेसिमल से हट जाएगा और इससे हट जाएगा, तो कितना आएगा? ये 4200 आ जाएगा। एक 0 को हटा देते हैं। तो 4000 की चीज़ 4200 में बिक रही है। कितने का प्रॉफिट है? 200 का प्रॉफिट है। कितने पे? 4000 पे। 4 पंजे 20, वैसे भी दिख रहा है 5%। यहाँ से आप इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना प्रॉफिट आ गया? 5% का प्रॉफिट आपका हो गया पूरे लेन देन में। इसमें आप क्या सॉर्ट कर सकते थे? एक तो मैंने बताया कि आप साथ के साथ ले जा सकते थे। इसमें आप सिर्फ इतना सॉर्ट कर सकते थे कि 45 किलोग्राम, हाँ ठीक है। इसमें आप सॉर्ट भी करते तो अगर इनके चीनी के मूल्य को, हाँ, और ज़्यादा कुछ मत छेड़खानी कीजिए इसके साथ, नहीं तो रेशो बिगड़ जाएगा। फिर रेशो बिगड़ेगा तो इसका आंसर भी चेंज हो जाएगा। इस क्वेश्चन को पढ़िए। एक आदमी 800 रुपये के मूल्य में, कुल मूल्य में ए और बी 2 घड़ियाँ खरीदता है, यानी कि 800 रुपये खर्च किए और 2 घड़ी खरीद ली। दोनों घड़ियों को समान विक्रय मूल्य पर बेचता है। सेलिंग प्राइस सेम है, एसपी सेम हो गया, और उसे घड़ी ए पर 18% का लाभ और घड़ी बी पर 22% की हानि होती है। तो दोनों घड़ियों के अलग अलग सीपी बताने हैं, क्रय मूल्य बताने हैं। सीजीएल 2018 टियर 1 का क्वेश्चन है। ए का 18% का लाभ हो रहा है, तो उसका टोटल सेलिंग प्राइस कितना बन रहा होगा? आप कहोगे ए का 118%। ये किसके बराबर है? जब सेलिंग प्राइस दोनों के सेम है तो 22% की हानि का मतलब 78।
या ए अपॉन बी का रेशियो कितना आ गया, आप 2 से डिवाइड लगाओगे तो कितना आ जाएगा ऊपर ही 39 और अपॉन इसमें 2 से डिवाइड लगाओगे 2 पंजे 10 और 2 9 18। यहाँ से ये क्या आ गया, इनके CP आ गए दोनों के, ए और बी के कॉस्ट प्राइस आ गए 39 और 59। इसने हमको टोटल 800 रुपये खर्च करवाए हैं। 800 रुपये खर्च किए हैं तो मुझे एक बात बताइए, इन दोनों को मैं जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 50 30 80 और 9 9 18 यानी कि 98। 98 की वैल्यू कितनी है, 800 रुपये। अगर मैं किसी एक की निकालूँ तो ऑप्शन से मेरे काम चल जाएगा। मैं कहता हूँ 39 की अगर मैं निकालता हूँ तो 39 की कितनी आएगी, आप कहोगे 800/98 × 39। अब यहाँ से अगर आप सॉल्व करोगे तो कैलकुलेशन कैसे आसान बना सकते हैं, मुझे एक बात बताइए। अगर ये 100 होता तो इसको डायरेक्ट 8 बार काट देता, क्या कर देता, 8 बार काट देता। लेकिन ये 100 नहीं है, इसका मतलब अगर मैं इसकी वैल्यू बढ़ाऊंगा तो यहाँ वैल्यू बढ़ाने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो थोड़ा कम आएगा, थोड़ा सा कम आएगा, स्लाइटली डाउन होगा अपने एग्जैक्ट आंसर से। तो कोई बात नहीं, इसको हम 8 बार ही डिवाइड कर देते हैं, इसको 100 मान के अपॉन में 8 बार ही डिवाइड कर देते हैं। जो भी यहाँ से आंसर आएगा उसको थोड़ा सा हम बढ़ा देंगे क्योंकि वो कम होकर आ रहा होगा। 8 की मल्टीप्लाई आप 39 में करोगे तो कितना आएगा, 8 9 72, 7 करी हो गया, 8 × 24 और 7 × 31, तो 312 आ रहा है। मैंने क्या कहा कि एग्जैक्ट आंसर से थोड़ा सा कम आ रहा होगा। जैसे ही इसको मैं स्लाइटली थोड़ा सा बढ़ाऊंगा तो ये लगभग देखिए ऑप्शन में किसके आसपास पहुँच रहा है। अच्छा 2 ऑप्शन हो रहे हैं, 2 ऑप्शन आसपास हो रहे हैं, 317 भी। अच्छा ये देखिए ये 2 ऑप्शन तो आपके एलिमिनेट हो गए, ये तो होंगे नहीं, तो आपके ये 2 बच जाते हैं। तो इसमें से अब कैसे करें, अब तो एग्जैक्ट ही जाना पड़ेगा मुझे लग रहा है, अब तो एग्जैक्ट ही निकालना पड़ेगा। तो 39/98 ये ना होता तो हमारा काम बन जाता, हम ऑप्शन बी को टिक कर देते, या वो ना होता तो नीचे वाले को टिक कर देते। लेकिन इतना तो पक्का है, यहाँ से एक बात बताइए कि डेसिमल में तो आंसर आना ही आना है, एग्जैक्ट तो बिल्कुल नहीं आना। तो इसको हम डी को तो हम वैसे भी एलिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि इसने एग्जैक्ट आंसर दे रखा है और डेसिमल में ये दे रखा है, तो डेसिमल में आंसर आना है। यहाँ से आप खुद देख लो कि कुछ भी वैल्यू डायरेक्ट नहीं कटने वाली है, तो डेसिमल में एक ही आंसर दे रखा है हमको, ठीक है। तो इस तरीके से कर सकते हैं, बाकी आप इसको सॉल्व करेंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। सॉल्व करने के लिए इसमें आपको सॉल्व करने के लिए क्या लगा सकते हो, देखिए एक तरीका तो ये हो गया, बहुत बेस्ट तरीका है कि हमने स्लाइटली अगर डिनोमिनेटर को बढ़ाया तो एग्जैक्ट आंसर हमारा थोड़ा सा कम आ रहा होगा। कम आ रहा होगा तो इसका मतलब जो भी आएगा उसमें थोड़ा बढ़ा देंगे हम। थोड़ा बढ़ाने का मतलब 312 है तो 318 तक पहुंच जाएगा या 317 तक। लेकिन 317 एग्जैक्ट आंसर दे रखा है, हमको दिख रहा है यहाँ पे कि ये डेसिमल में ही आना है, तो इसको हम ऑप्शन ए को टिक कर देंगे। ठीक, आगे चलें। इस तरीके से कैलकुलेशन आपको कम करनी है, अगर ज़्यादा इसको बढ़ाओगे तो बढ़ती चली जाएगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक है। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर x% की छूट देकर इसे बेचता है और 8% की हानि उठाता है। ठीक, तो x का मान बताओ। तो इसमें हम वही फॉर्मूला लगा सकते हैं क्या, CP/MP, यानी कि 100/125, 25% अधिक x अंकित कर रहा है ना, तो कितना हो जाएगा, 8% की हानि उठाता है और x% की छूट देता है। तो हम कहेंगे 100 - x अपॉन 8% की हानि उठा रहा है, यानी कि 92%। बस क्वेश्चन खत्म। वही लगाया है, CP/MP बराबर 100 - D अपॉन 100 प्लस या माइनस प्रॉफिट लॉस जो भी है ना, 25 चौके 100 और 25 पंजे 125। तो 100 - x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 4 दूनी 8 और 4 नम 72, सॉरी 36 अपॉन 5। 5 से इसमें डिवाइड लगाइए, कितना आएगा, 5 7 35, 5 3 15 और 5 6 30। x निकालोगे तो कितना आएगा आपका, लास्ट में 4 एक ऑप्शन में आ रहा है, 26.4 ही हो जाएगा। समझ आ गया। तो देखिए इस तरीके से फॉर्मूला आपका इस्तेमाल होता है। CGL 2018 टियर 1 का क्वेश्चन है। आगे चलें, फॉर्मूला एक बार फिर से लिख देता हूँ, अगर बाई चांस कोई भूला भटका हो जिसको दिमाग में ना आ रहा हो कि कौन सा फॉर्मूला है। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला है, और कैसे आता है मैंने हर चीज़ आपको बता रखा है डिस्काउंट वाले में। 2 वस्तुएं प्रत्येक 4752 रुपये में बेची जाती हैं, यानी कि सेलिंग प्राइस सेम हो गया। एक विक्रेता को एक पर 32% का लाभ होता है और दूसरे पर 28% की हानि होती है। उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत क्या है, ये हमको बताना है, दशमलव के स्थान तक सही हो। तो इसके करने के भी 2 ही तरीके हैं। इसको आप रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं, और दूसरा मैंने आपको जो बताया था सेलिंग प्राइस सेम है, तो इसका मतलब क्या होगा, अगर मैं एक आर्टिकल को ए मान लूँ, ए का 32% प्रॉफिट पे बेचता है, उसको 132 में बेच रहा होगा,
ऐसे ही बी आर्टिकल है उसको 28% की हानि पर बेच रहा है, तो यानी कि 72 में बेच रहा होगा। तो यहाँ से ए और बी का क्या हो जाएगा, हम डायरेक्ट CP निकाल देंगे। किससे डिवाइड लगाएं इसमें, हम डिवाइड लगाएं 4 से, तो 4 × 12 और 4 × 12, 4 से कटेगा कितनी बार 18 × 4 = 72, 3 से कट गया 3 × 6 = 18 और 3 से कट गया 11 बार, तो 6/11 आ गया। A/B की वैल्यू कितनी आ गई, ए और बी का रेशियो कितना आ गया 6:11 आ गया। ये हमारा यहाँ से CP का रेशियो आ गया इनके, ठीक है। अब इनके जब सेलिंग प्राइस सेम है, जब सेलिंग प्राइस सेम है इनके, तो आप किसी में भी वैल्यू पुट कर दीजिए, किसी में भी क्या कर दीजिए वैल्यू पुट कर दीजिए, तो उसका कुल लाभ या हानि बतानी है हमको। तो यहाँ से आप देखोगे तो टोटल CP कितना बन रहा है इनका, तो आप कहोगे 11 और 6 17 बन रहा है। तो CP को तो हम लिख देंगे 17, और SP की बात करें टोटल, तो आप कहोगे किसी पे भी कैलकुलेट कर दीजिए 7 6 पे या 11 पे, तो 6 × 132% का मतलब 132/100, लेकिन एक का SP है, ये दोनों का सेम है, तो हम इसका 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये हमारा इसका क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा दोनों का। तो 17 × 100 और रेशियो 2:6:132। तो इसमें हम और क्या कर सकते हैं, कुछ डिवाइड वगैरह लगा के काम चल सकता है क्या, देखो थोड़ा। 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 1700, हाँ ठीक है, ये 1700 बना हुआ है। अरे, और ये 12 के मल्टीप्लाई इसमें हम करेंगे तो 12 दूनी 24, 12 से 36 और 2 38, 12 कम 12 3 15। तो यहाँ पे पहली बात तो लॉस हो रहा है, तो इसका मतलब 2 ऑप्शन तो हमारे ख़त्म हो गए, 2 ऑप्शन बचते हैं। कितने का लॉस हो रहा है, तो आप देखोगे यहाँ पे लॉस हो रहा है हमारा 116 का अपॉन 1700, है ना, इंटू 100 करेंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब एक बात बताइए मुझे छोटी सी, बहुत दिमाग लगा के, 2 ऑप्शन बचे हुए हैं, यहाँ से आप डिवाइड लगाओगे 17 7 119 होते हैं, इसका मतलब 7 बार तो ये जाएगा नहीं, 7 से कम ही कम जाएगा, तो 7 से कम ही कम एक ही ऑप्शन में है, ये भी ख़त्म। कितना आ जाएगा 6.8% का लॉस, 6.8% का लॉस आ जाएगा। तो आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से कर सकते हैं। दूसरा इसका एक रेशियो मेथड होता है, रेशियो मेथड वही है 32% के लाभ का मतलब उसमें भी इक्वेट करना पड़ता है। 32% का मतलब आप करोगे कितना 32/100, 4 से डिवाइड लगाओगे तो 4 × 8 = 32, ये 25 हो जाएगा। इसका मतलब 25 की वैल्यू 25 की चीज़ कितने बिक्री होगी 33 में। ऐसे ही यहाँ पे आप 28% की हानि हो रही है, तो 28 कितना करोगे 100 करोगे, 4 7 28, ये 25 बार, 25 पे 7 की हानि, 25 पे 7 की हानि, तो कितनी होगी 18। अब यहाँ से थोड़ी सी हमारी कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाती है, क्योंकि हमको SP सेम करना है, तो यहाँ 18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ 33 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद जाने के बाद यहाँ से टोटल आपका CP आएगा और यहाँ से आपका टोटल SP आएगा, तब जाके आप वहाँ से प्रॉफिट या लॉस निकालेंगे। इसलिए मुझे कुछ क्वेश्चन में ये ज़्यादा बेनिफिशियल लगता है और कुछ में ये ज़्यादा बेनिफिशियल लगता है। जो भी आपको दोनों में से बेटर लगे उसको आप कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ आपको अगर CP निकालना है, तो आप CP डायरेक्ट क्या लिख दोगे रेशियो वाले मेथड से, यहाँ आप डायरेक्ट क्या लिख दोगे 25 दोनों में कॉमन आएगा, तो 25 को कॉमन ले लीजिए। एक में 18 से मल्टीप्लाई हो रही है, एक में 33 से, तो दोनों का सम कर लीजिए। 18 और 33 कितना होते हैं 51, 2 × 18 × 33, है ना, क्योंकि दोनों का सेम ही होना है, तो 33 × 18 × 2 कर देंगे, ये सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो 25 × 51 और 2 × 18 × 33, यहाँ से भी आप रेशियो CP और SP का आ गया, तो यहाँ से भी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। दोनों में से जो आपको बेस्ट लगे वो लगाइए, आपका आंसर सेम ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुछ फलों को 100 रुपये में 11 की दर से और उतने ही फलों को 100 रुपये में, उतने ही फलों को, सेम क्वेश्चन करा रखा है आपको बिल्कुल डिट्टो, 2018 Tier 1 में आया है, उससे पहले का आया हुआ क्वेश्चन है जो मैंने करा रखा है आपको वीडियो के अंदर। इसको बहुत अच्छे से करेंगे। सेम फल हैं, यानी कि 11 फल अगर यहाँ है और यहाँ 9 फल हैं, तो इनको सेम बनाना पड़ेगा। इसका मतलब 11 9 99 और 9 की मल्टीप्लाई 11 में करनी पड़ेगी। टोटल कुल मिला के 99 फल यहाँ से खरीदेंगे और 99 फल यहाँ से खरीदेंगे। सभी फलों को 100 रुपये में 10 की दर से बेच देता है। तो यहाँ जब हमने 11 9 99 किया है, तो पैसे भी 9 गुना हो जाएंगे, यानी कि 900 रुपये हो जाएंगे। तो आप यहाँ से क्या कहेंगे कि रुपये 900 में 99 फल खरीदे यहाँ से, और यहाँ पे आप 11 से मल्टीप्लाई करोगे, तो आप यहाँ कहोगे 1100 रुपये में
कितने, यहाँ से भी 99 फल खरीदे, क्योंकि नंबर ऑफ फ्रूट्स हमको क्या करने हैं, इक्वल करने हैं, उतने ही फल खरीदे हैं। तो कुल मिला के CP आप देखोगे कितना आएगा, आप कहोगे 2000 रुपये खर्च कर दिए इसने, और कितने फल लेके आया है, 99 × 2 होता है हमारा 198, 198 लेकर आए। इस CP की बात चल रही है। इसके बाद मैं आपको क्या बताता हूँ कि आप क्रॉस प्रोडक्ट लगाइए और आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। इतना अगर लिखना ना हो तो हम इसको सेकंडों में कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा CP हो गया। अब SP लिखते हैं, रुपये 100 में कितना, 10, बस 10 और बस क्वेश्चन खत्म हमारा। क्रॉस मल्टीप्लाई, ये कितना हो जाएगा, 20,000, और ये 98 × 100 करेंगे तो 19,800। कितना का गैप दिख रहा है, टोटल डायरेक्ट दिख रहा है 200 रुपये का गैप, कितने पे, 20,000 पे, इंटू 100 है ना, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, 200 से 200 कैंसिल आउट, कितने का, 1% का क्या हो गया, लॉस हो गया। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिट्टो क्वेश्चन करा रखा है आपको वीडियो में, तो इसमें तो कोई परेशानी होने की कोई ज़रूरत थी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति 8% की हानि पर एक सामान बेचता है, ठीक है। यदि इसे 10.5% के लाभ पर बेचा होता तो उसको 92.50 अधिक मिलते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन भी हमने डिस्कस कर रखा है ऑलरेडी। हमको पता है 100 की वैल्यू जब वो 8% के लाभ पे बेचेगा तो 92 में बेच रहा होगा, लेकिन जैसे ही हमने उसको 10.5% में बेचा तो वो कुल मिला के 92 रुपये 50 पैसे अधिक में बिकनी स्टार्ट होगी। इसका मतलब इन दोनों का जो सम है, जो गैप है बीच का, किस किस का, 92 और 110.5 का, वही क्या है, 92.50 है। या फिर डायरेक्टली हम कह सकते हैं 8 और इसको जोड़ दो प्रॉफिट और लॉस को, कितना, 18.5 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 92.50 है, ठीक है। ये कह रहा है कि 12% के लाभ पर बेचना हो तो कितने में बेचना होगा, उसका मूल्य क्या होगा। 12% का लाभ मतलब 112 की वैल्यू बतानी है। ऊपर वाले में आपको कोई रिलेशन दिख रहा है क्या, बिल्कुल दिख रहा है, 5 गुना कर रखा है, यहाँ भी 5 गुना कर दो, कितना आएगा, 560। क्वेश्चन खत्म आपका। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलें। अभी ने 624 रुपये में 2 वस्तु खरीदी, फिर से देख लीजिए। अभी बॉट 2 आर्टिकल्स फॉर ₹624। यहाँ पे हमको क्या नहीं दे रखा है, ईच नहीं दे रखा है, इसलिए यहाँ पे SP सेम नहीं है। यदि उसे एक पर 14% की हानि और दूसरे पर उसको 14% का लाभ होता है तो दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या होगा, वो हमको बताइए। यदि उनकी लागत मूल्य, अच्छा, उनके विक्रय मूल्य समान है, यहाँ इसने चलो लास्ट में कह दिया कि SP इक्वल है सेलिंग प्राइस। तो 14% की हानि पर बेचता है, एक को 14% के लाभ पर बेचता है, उनके लागत मूल्य में कितना अंतर है वो हमको बताना है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, मान लीजिए एक आर्टिकल A है, दूसरा B है, तो A पर जब 14% की हानि होगी तो 86 में बिक रहा होगा, B पर जब 14% का लाभ हो रहा होगा तो 140 में बिक रहा होगा। यहाँ से A और B का हम रेशो निकाल देंगे, 114/86 का मतलब आधा आधा कर दो इनका, कितना आएगा, 57 अपॉन, यहाँ से आप आधा करोगे तो 43, ठीक। कुल मिला के टोटल कितना हो गया आप देखोगे 100 हो गया। ये CP आया है, ये क्या आया है, CP आया है। उसने कहा है लागत मूल्यों में अंतर बताओ। टोटल लागत है कितनी, 100 की वैल्यू 624, अंतर निकालना है तो दोनों का डिफरेंस निकालोगे आप, कितना आएगा, 57 माइनस 43 करोगे तो कितना आएगा, 14 आएगा। 14 की वैल्यू पूछ रहा है हमसे, अपॉन 100, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दीजिए, बाद में 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा देंगे डायरेक्ट। 14 4 जा 56 होते हैं, तो लास्ट में 6 एक ही ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी, यही हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुझे पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है अगर मैंने अप्रोच अपनी ठीक लगाई है तो, ठीक है। बाकी आप करके देख भी सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, बस यही थे। देखिए 21 क्वेश्चन थे जो हमने काफ़ी जल्दी कर लिए डिस्कस, और ज़्यादा टाइम इनमें इसीलिए बेस्ट नहीं किया क्योंकि इतना कुछ हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे, ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए थे, ठीक है। अब आपका हो सकता है कि मंडे को ही नेक्स्ट क्लास आए, है ना, बीच में कोई क्लास ना आए क्योंकि 3-4 दिन के लिए मैं आउट ऑफ टाउन रहूँगा। तो मंडे को मिलते हैं होपफुली, और नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस के हमने प्रैक्टिस सेशन भी कर लिया और सब कुछ कर लिया। PDF आपको मैं ऑलरेडी प्रोवाइड करवा चुका हूँ टेलीग्राम चैनल पे,
तो टेलीग्राम चैनल को जाके डिस्क्रिप्शन में आप ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से PDF को सॉल्व कीजिए। अभी तक हम जो भी 4-5 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं सबकी PDF मैंने आपको दे रखी है, उनकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिए और अपना अच्छे से पढ़ते रहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।